Musiala, Rudiger, Karl, Schlotterbeck, Sané, Gnabry, Voltimade, powered by the Kimmich mentality. तो जर्मन फैंस, क्या लग रहा है आपको इस टीम को देख के? क्या नागल्समैन की सिलेक्शंस ऑन पॉइंट थी? आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो मिसिंग हैं इस टीम से, या फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ है जो डिजर्व नहीं करते थे? बट ये टीम वो फील नहीं दे रही, वो टेरर नहीं दे रही, वो खौफ नहीं दे रही जो आज से 10-12 साल पहले दिया करती थी। जी हाँ, जर्मनी वही टीम है जिसने 2014 में अच्छों को धूल चटा रखी है। वो ह्यूमिलिएशन 7-1 का ब्राजील पे किसने किया था? जर्मनी ने। एज अ जर्मन फैन सपोर्ट तो पूरा रहेगा भाई अपनी टीम को, बट चलो डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इस टीम में फ्लॉज कहाँ हैं, क्या चेंजेस होने चाहिए, कौन से प्लेयर डिजर्व करते थे और कौन से नहीं। तो लेट्स सी कि नागल्समैन ने सिलेक्शंस क्या क्या की हैं। तो गोल कीपिंग पोजीशन पे उनके पास है मैनुअल नॉयर, ओलिवर बाउमन और अलेक्जेंडर नूबल। द गोट कीपर इज बैक। भाई रिटायरमेंट से वापस आया है इतने बढ़िया सीजन के बाद। डेफिनेटली ही इज़ द फर्स्ट चॉइस कीपर अब जर्मनी के लिए। और ओलिवर बाउमन के साथ भाई गलत हुआ है, पूरे क्वालिफायर्स में उसको खिलाया एज अ फर्स्ट चॉइस कीपर, बट अब नॉयर के आने के बाद डेफिनेटली ही हैज शिफ्टेड डाउन और वो अब जर्मनी के लिए एज अ सेकेंड चॉइस कीपर परफॉर्म करेंगे। अगर डिफेंस को देखें तो नागल्समैन की सिलेक्शन में है एंटोन ब्राउन, एंटोन रूडिगर, डेविड राउम, निको स्लॉटरबेक, जोनाथन टाह और मलिक थियाओ एंड जोशुआ किमिक। यहाँ पे एक सवाल है मेरा, आपके पास लेफ्ट बैक पे ब्राउन और राउम होंगे, सेंटर बैक पेयरिंग होंगी जोनाथन टाह और निको स्लॉटरबेक, उनके बैकअप होंगे रूडिगर और मलिक थियाओ। भाई जोशुआ किमिक का बैकअप कहाँ है? आपके राइट बैक का कोई बैकअप ही नहीं है। वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, यहाँ पे इंजरीज, रेड कार्ड, येलो कार्ड, सस्पेंशन, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। और किमिक की फिटनेस पर तो सवाल है ही नहीं, वो सारे मैचेस खेलने वाले हैं, वो भी फुल 90 मिनट। बट अगर कहीं उनको सस्पेंशन मिली, कोई ऐसी इंजरी हो गई, भगवान ना करे कोई इंजरी हो जाए, बट आपके पास कोई बैकअप ही नहीं है किमिक का, और वो आपके कैप्टन हैं। पिछले बार आपके पास बाकू या हेंड्रिक जैसे प्लेयर थे जो राइट बैक की पोजीशन में खेल सकते थे, बट अब वैसे प्लेयर है ही नहीं। और ना ही आपने कोई ऐसी सिलेक्शन की है जो प्लेयर मल्टीपल रोल्स पे खेल सकते हैं। अब चलते हैं मिडफील्ड पोजीशन पे। तो यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं पास्कल ग्रॉस, फिलिक्स नमिचा, अलेक्जेंडर पाव्लोविच, एंजेलो स्टिलर, नदीम अमीरी और लियोन गोरेत्स्का इन बिग 2026। भाई गोरेत्स्का क्यों है मुझे नहीं समझ आ रहा। गोरेत्स्का ही नहीं, पास्कल ग्रॉस भी सेलेक्ट क्यों हुए हैं मुझे नहीं पता। इन दोनों का उतना भयंकर सीजन भी नहीं गया है कि इनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल कर लो। आपके पास इस पोजीशन पे उनसे बेटर प्लेयर हैं भाई, जिन्होंने परफॉर्म भी किया इस सीजन। बात करें अटैकर्स की तो भाई सिलेक्शन हुआ है किंग काय हावर्ट्स का, लेरॉय साने का। उसके बाद सिलेक्शंस अच्छी हैं, लेनेट कार्ल, जमाल मूसियाला, फ्लोरियन वर्ट्स, निक वॉल्टरमार्टे, डेनिस उंडाव, मैक्सिमिलियन बायर और जिमी लेवलिंग। साने क्यों भाई, उसने कुछ नहीं उखाड़ा इस सीजन। तो मेरे हिसाब से इनकी प्लेइंग 11 जो फर्स्ट 11 बनेगी ना भाई, वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। बट उसके बाद क्या, तो फर्स्ट 11 देख लेते हैं। तो आपके पास है मैनुअल नॉयर गोल कीपिंग पोजीशन पे, आपकी 2 सेंटर बैक पेयरिंग होगी निको स्लॉटरबेक और जोनाथन टाह। राइट बैक पे आपके पास होंगे जोशुआ किमिक, लेफ्ट पे डेविड राउम। आपके 2 मिडफील्ड प्लेयर होने चाहिए, अलेक्जेंडर पाव्लोविच और स्टिलर। आपके कैम पोजीशन पे आएंगे फ्लोरियन वर्ट्स, लेफ्ट विंग पे होंगे जमाल मूसियाला। दो वो अपनी अभी पीक पे नहीं है आफ्टर इंजरी, बट भाई वो डिफरेंस क्रिएटर हो सकता है, वो डेफिनेटली होगा भाई। वहीं राइट विंग पे मेरे को नहीं चाहिए कि लेरॉय साने स्टार्ट करे, ना ही जिमी लेवलिंग। आपके पास लेनेट कार्ल बैठे हैं, गो विथ हिम, स्टार्ट करो भाई उस बंदे को। और अप टॉप डेनिस उंडाव। भाई डेनिस उंडाव इस सीजन का बेस्ट जर्मन स्ट्राइकर है, उसके स्टैट्स इतने एपिक है ना, 45 मैचेस में 25 गोल और 14 असिस्ट। इससे बेटर जर्मन फॉरवर्ड इस टाइम पे अभी आपके पास नहीं है। दो उनके बैकअप में आपके पास निक वॉल्टरमार्टे और काय हावर्ट्स होंगे, बट काय का भी सीजन ऑन एंड ऑफ रहा है। निक वॉल्टरमार्टे भी बीच में पीक किए थे, बट अभी उनका थोड़ा सा डिप चल रहा है। यहीं पे नागल्समैन ने कुछ ऐसे प्लेयर्स को ड्रॉप किया है जो मेरे ख्याल से भाई आराम से फिट आ सकते थे कुछ प्लेयर्स की पोजीशन पे। पहला नाम है एंटोन स्टैच का, दूसरा मथाइस जिंटर, तीसरे आटू बोलू, चौथे टॉम बिशॉफ और साइद अलमाला। भाई इन प्लेयर्स को क्यों कॉल अप नहीं मिला, बिल्कुल मेरे दिमाग के बाहर है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सोच रहा होगा नागल्समैन। ये समझ आता है कि वो एक्सपीरियंस की तरफ गया है रेदर देन फॉर्म, बट आप उन एक्सपीरियंस प्लेयर की तरफ जाओगे ना जो आपको आउटपुट दे सकते हैं। और नागल्समैन ने ऐसे स्टेटमेंट भी दिए हैं जिनसे वो खुद कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, वो मैं आगे वीडियो में सब बताने वाला हूँ। पहली चीज़ तो भाई पास्कल ग्रॉस क्यों है इस टीम में, उनका फॉर्म बिल्कुल अच्छा नहीं था इस बार प्रीमियर लीग, इवन इन द बुंदेसलीगा स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में। एंटोन स्टैच इस टाइम पे
ग्रॉस से तो फार बेटर प्लेयर है, वो पोजिशनल अवेयरनेस उसमें है भाई, वो प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है। और आई डोंट थिंक जर्मनी के पास ऐसा बहुत सारे प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर्स होंगे। भाई मैंने एंटोन स्टैच का नाम ऐसे ही लिया है भाई, तुम ये स्टैट्स देखो, बीइंग अ सीडीएम, भाई इस बंदे ने प्रीमियर लीग में आग लगा रखी है भाई। 29 मैचेस में 5 गोल 3 असिस्ट, बीइंग अ सीडीएम बोल रहा हूँ मैं ये। और पास्कल ग्रॉस इसके आसपास भी नहीं है, ही इज़ बेसिकली फार बेटर देन पास्कल ग्रॉस राइट नाउ। भाई तुम देखो ऑलमोस्ट हर एक जगह दोनों सिमिलर हैं, एंड कहीं कहीं तो एंटोन स्टैच उनसे फार बेटर हैं। और अगर आपने गेम नहीं देखे ना प्रीमियर लीग के, तो वहाँ पे आप जाके देखना कि एंटोन स्टैच भाई डेफिनेटली ही शुड हैव बीन पिल्ड भाई ग्रॉस के आगे। तो भाई इन दोनों की अटैकिंग स्टैट्स देखना, एंटोन स्टैच एक्सपेक्टेड गोल्स में, गोल्स पर गेम में, शॉट ऑफ टारगेट, शॉट ऑन टारगेट, बिग चांस क्रिएटेड, हर चीज़ में पास्कल ग्रॉस से फार बेटर है। इवन पासिंग एक्यूरेसी उनकी बेटर है भाई। यहाँ मैं एक और बात करना चाहता हूँ आपके थर्ड चॉइस कीपर अलेक्जेंडर नूबल को लेके। तो वो एक थर्ड चॉइस कीपर है, तो उनको ज़्यादा चांसेस, इनफैक्ट चांसेस ही नहीं मिलने वाले। बट आप ये तो देखो, आपके पास कोई ऐसे पेनल्टी स्पेशलिस्ट नहीं है। आप आतो बोलू को छोड़ रहे हो, वही वो फ्राइबर्ग के लिए उसने बथेरे पेनल्टीज रोके हैं। वो लेजिट एक वॉल की तरह खड़ा हो जाता है पेनल्टी टेकर्स के सामने। और भाई कुछ ऐसा ना हो कि गेम पेनल्टीज तक चला जाए नॉकआउट में। डो नॉयर का ईगो नहीं मानेगा वहाँ से हटने का, बट आपके पास एक पेनल्टी स्पेशलिस्ट होना चाहिए। इवन आप उनको ना खिलाओ, आप चाहे उर्विक को ले जाओ या फिर आता बोलू को ले जाओ, उनको डेफिनेटली एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन होता है भाई इस वर्ल्ड कप से। नूबल मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे पिक नहीं है भाई इस वर्ल्ड कप की। दो उन्हें चांसेस नहीं मिलने वाले, तो इसलिए मैं ज़्यादा सवाल उठाने नहीं वाला। बट अगर मेरे को चांस मिले चेंज करने का, तो मैं डेफिनेटली आता बोलू को साथ लेके जाऊँगा इंस्टेड ऑफ नूबल। और सबसे बड़ा सवाल गोरेट्स्का क्यों है भाई इस टीम में, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आपने टॉम बिशॉप जैसे प्लेयर को नहीं लिया है भाई। बिशॉप जैसा प्लेयर हर एक मैनेजर अपनी टीम में चाहेगा, जो प्लेयर मल्टीपल पोजीशंस खेल सके, चाहे वो कैम हो, मिडफील्ड हो, सीडीएम हो, राइट बैक हो, लेफ्ट बैक हो, भाई वो बंदा किसी भी पोजीशन में खेल सकता है। वॉन्सा कंपनी ने उसे इनफैक्ट हर एक पोजीशन पे ट्राई कर रखा है और बिशॉप ने डिलीवर किया है। मैं ये मानता हूँ कि बिशॉप यंग है, उनको एक्सपीरियंस गेन अच्छा होता है इस वर्ल्ड कप से, और डेफिनेटली ही कुड बी अ सुपर सब। भाई किमिक का बैकअप हो सकता था वो, आपके पास एक प्रॉपर राइट बैक नहीं है, एंड बिशॉप वो पोजीशन खेल सकता है, तो व्हाई नॉट बिशॉप यार। और इस पे मैं आऊँगा क्योंकि नागल्समैन ने एक चीज़ बोली है कि उन्होंने मैक्सिमिलियर बायर को सेलेक्ट ही इसलिए किया है कि वो ऑफेंसिव रोल में ना मल्टीपल पोजीशंस खेल सकते हैं, चाहे वो सेकंड स्ट्राइकर हो, कैम हो, लेफ्ट विंग हो या स्ट्राइक पोजीशन हो। तो भाई बिशॉप क्यों नहीं, मुझे भाई ये बता दो गोरेट्स्का को क्या सोच के आपने लिया है। आपने बस एक स्टेटमेंट दे दी कि वो एरियली बहुत अच्छे हैं, वो थर्ड मैन रन्स डालेंगे, भाई वो तो पाव्लोविच डाल देगा। एरियली अच्छे आपके पास निक वॉल्टरमार्डे, स्लॉटरबैक, भाई प्लेयर्स हैं आपके पास, तो गोरेट्स्का की जगह भी यहाँ पे नहीं बनती थी। भाई अगर हो सके तो प्लीज़ टॉम बिशॉप को बुला लो यार। अब यहाँ पे मैं दो प्लेयर्स का नाम लेने वाला हूँ जिनकी सिलेक्शन हुई है, एक है किंग काई हावर्ट्स और दूसरे हैं लेरॉय साने। काई हावर्ट्स में ज़्यादा सवाल नहीं उठाने वाला, दो उनका सीजन ऑन एंड ऑफ रहा है, बट जब वो जर्मनी के लिए खेले हैं, ही इज़ दी बेस्ट प्लेयर ऑन दी पिच, चाहे आप पिछला वर्ल्ड कप उठा के देख लो। और दूसरे हैं लेरॉय साने। भाई उनका सिलेक्शन क्यों हुआ है बिल्कुल मेरी समझ में नहीं है। साने के इस सीजन के स्टैट्स हैं 38 गेम्स में 7 गोल और 7 असिस्ट। ये डेफिनेटली एक विंगर या फिर एक फॉरवर्ड प्लेयर के लायक नंबर्स नहीं है, इनसे फार बेटर नंबर प्रोड्यूस किए हैं साइद एलमाला ने। भाई साने के पास ना सिर्फ पेस है, ही इज़ नॉट अ क्रिएटिव प्लेयर, वहीं पे साइद एलमाला भाई वो फार बेटर क्रिएटिविटी प्रोवाइड करते साने से। तो उन्होंने 34 अपीयरेंसेस में 13 गोल और 5 असिस्ट दिए हैं। भाई ये स्टैट्स देख के आप खुद बता दो व्हाई नॉट साइद एलमाला। तो ही इज़ अ लेफ्ट विंगर, बट आपके पास तो लेफ्ट विंग के लिए भी कोई बंदा नहीं है, तो आप उनको कंसिडर करो लेफ्ट विंग के लिए। वर्ड्स राइट खेल लेगा, मूसियाला कैम खेल लेगा, भाई चीज़ें हो सकती थी। एंड आपके पास ऑलरेडी लेनेट कार्ल और जिमी लेवलिंग हैं, तो भाई लेरॉय साने क्यों आपने साइद एलमाला को सिलेक्ट नहीं किया, भाई मेरी समझ से तो बाहर है। और मैक्सिमिलियर बायर के लिए मैं कुछ नहीं बोलने वाला, बिकॉज वो ऐसे प्लेयर हैं जो आगे मल्टीपल पोजीशन में खेल सकते हैं, और ऐसे प्लेयर्स हमें चाहिए। तभी तो मैंने बार बार कहा है कि टॉम बिशॉप को क्यों नहीं पिक किया गया आपसे। और इन सब में से सबसे बढ़िया पिक जो मैं कहूँगा वो है नदीम अमीरी। भाई अमीरी इज़ अ नंबर 10। आपके पास मूसियाला वर्ड्स के बाद में कोई ऐसा नंबर 10 वाला प्लेयर नहीं था, अब आपके पास है इन द फॉर्म ऑफ नदीम अमीरी। भाई वो बंदा अलग लेवल का प्लेयर है। बीइंग अ मिडफील्डर उसने इस सीज़न 35 मैचेस में 17 गोल और 4 असिस्ट प्रोवाइड किए। बीइंग अ मिडफील्डर ही हैज़ प्रोड्यूस्ड फार बेटर नंबर्स दैन लेरॉय साने। बट स्टिल मेरा सवाल है साने क्यों, एलमाला क्यों नहीं। वहीं लेवलिंग की बात करूँ तो लेवलिंग इज़ अ गुड प्लेयर, डिसेंट प्लेयर,
ही कुड प्ले दैट राइट विंग बैक वाला रोल, तो उनके लिए मैं कुछ कहूँगा नहीं। इस सीजन उसने भी कुछ ऐसे खतरनाक से स्टैट्स नहीं दे दिए। 49 मैचेस में सिर्फ 11 गोल और 12 असिस्ट। दो ये स्टैट्स ताने से बेटर हैं, इसलिए भाई मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। एंड लेवलिंग कुड प्ले दैट राइट विंग बैक या राइट बैक वाला पोजीशन, तो ही इज़ अ गुड पिक। यहाँ पे आपको कुछ और प्लेयरों के नाम आ रहे होंगे दिमाग में जो इस टीम से मिसिंग है, जैसे मिचेल स्टार्क नहीं है, गिंटर नहीं है, बिसाक नहीं है। तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो तो या तो आप ब्राउन को या फिर मिचेल स्टार्क को ले जा सकते थे। डेविड रॉम भाई ड्रॉप करने लायक वो नहीं है भाई प्लेयर, उसको 110% खेलना चाहिए। बट आपके पास एक और बैकअप होना चाहिए था, वो या तो मिचेल स्टार्क हो सकते थे या फिर ब्राउन, दोनों में 50-50 था। तो नागल्समैन ने ब्राउन को चूज़ किया, उससे मैं बहुत खुश हूँ। वाई नॉट गिंटर भाई, आप खुद देखो यहाँ पे, आप दोनों के एट्रीब्यूट्स मैच करके देखो भाई। गिंटर इस सीज़न डेफिनेटली रूडिगर से तो बेटर परफॉर्म किया है, और जर्मनी ने स्ट्रगल किया है भाई। वो डिफेंस उनका वीक है स्टार्टिंग से, आप मानो या ना मानो। उन्होंने रिसेंट 2 मैचेस जो उनके हुए थे मार्च में अगेंस्ट स्विट्ज़रलैंड और घाना, उन्होंने गोल्स खाए हैं, ओपनली गोल्स खाए हैं। तो जर्मनी ऐसा नहीं कि गोल नहीं खा सकती, वो डेफिनेटली डिफेंसिवली खुल जाते हैं। आप ये स्टैट्स देखो भाई, 2023 के बाद से जर्मनी का ये ऑल ओवर स्टैट है इन ऑल कॉम्पिटिशन्स। ऑफेंसिवली दे आर अनबीटेबल, बॉल रिटेंशन, बॉल पोजीशन भाई बहुत अच्छा है, बट डिफेंसिवली तो भाई वो बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। डेफिनेटली यही लाइनअप होने वाली नागल्समैन की तरफ से। गोल पे आपको नोयर या फिर बॉमन देखने को मिल सकते हैं। टा, स्लॉटरबैक, किमिक एंड डेविड रॉम, उनकी जगह या तो ब्राउन, मलिक थियाओ, रूडिगर एंड किमिक का रिप्लेसमेंट नहीं है भाई आपके पास, सोचना पड़ेगा आपको। या तो आप एंटोन को उस पोजीशन में खिलाओ किमिक की जगह पे, या फिर आप लेवलिंग को एज अ विंग बैक रोल यूज़ करो। देन अगर मिडफील्ड पे चले तो आपके पास पाव्लोविच, स्टिलर या फिर उनके रिप्लेसमेंट नमेचा या गोरेट्स्का होंगे। कैम की पोजीशन पे डेफिनेटली वर्ड्स या फिर अमीरी भाई, इन दोनों को कोई नहीं छेड़ने वाला। लेफ्ट विंग पे मूसियाला शुरू करेंगे और उनके रिप्लेसमेंट होंगे मैक्सिमिलियर बायर। प्लीज़ नागल्समैन भाई काल को स्टार्ट करा दो। दो आपके पास साने और लेवलिंग जैसे प्लेयर हैं, बट आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो ऑन बॉल बहुत अच्छा है, लेनेट काल। गो विथ हिम, स्टार्ट हिम इन दिस वर्ल्ड कप। और अप टॉप डेफिनेटली डेनिस उंडाफ, उनके बैकअप में निक बॉल्टमाडे, और सुपर सब की तरह खेल सकते हैं किंग काय हावर्ट्स। कुछ चेंजेस हैं जो मैं इस टीम में डेफिनेटली करना चाहता हूँ। तो पहला चेंज मैं ये डेफिनेटली करूँगा कि नूबल की जगह आतुबुलू ले जाऊँगा, पास्कल ग्रॉस की जगह एंटोन स्टैच, गोरेट्स्का की जगह टॉम बिशॉप और लेरॉय साने की जगह शायद एल्माला। ये 4 चेंजेस मुझे डेफिनेटली इस टीम में चाहिए, क्योंकि आपको ना जर्मन टीम को देख के वो टेरर, वो खौफ फील होना चाहिए। अभी इन प्लेयर्स को देख के वो टेरर फील नहीं हो रहा, बट अगर ये इनफॉर्म प्लेयर इस टीम में ऐड हो जाते भाई, वो ऑरा, वो ऑन फील्ड प्रेजेंस, वो टेरर भाई, वो वापस 2014 वाला एरा शायद वापस आ सकता था। जर्मनी एक अच्छा रन ले वर्ल्ड कप में, शायद वर्ल्ड कप उठा भी ले, मैं तो यही चाहूँगा, बट देखना है क्या होता है अभी। तो जर्मनी वर्ल्ड कप से पहले 2 फ्रेंडलीज खेलने वाली है, पहला फिनलैंड से, दूसरा यूएसए से। तो यहाँ पे नागल्समैन अपने प्लेयर्स को टेस्ट कर सकते हैं, वो अपनी फर्स्ट चॉइस 11 फाइंड कर सकते हैं भाई इस टाइम पे। और ग्रुप स्टेज में जर्मनी को फेस करनी है 3 टीमें, पहली क्यूरेसाओ, आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर। क्यूरेसाओ को आप बीट कर सकते हो, आइवरी कोस्ट को भी बीट कर सकते हो भाई। इक्वाडोर बिल्कुल ईजी ऑपोजिशन नहीं है। जो साउथ अमेरिकन फुटबॉल फॉलो करते हैं, जो देखते हैं, उनको पता है इक्वाडोर कितनी फिजिकल टीम है, वो आपको चोक कर देंगे भाई। बट अगर ये लेरॉय साने, पास्कल ग्रॉस जैसे प्लेयर खेल रहे हैं तो डेफिनेटली आप इक्वाडोर को तो बीट नहीं कर पाओगे। वहाँ पे आपको चाहिए वो एलिगेंस, वो फ्लेयर, वो कांस्टेंट बॉल मूवमेंट, आपको चोक नहीं होना। तो डेफिनेटली इक्वाडोर वाला मैच तो भाई देखने लायक होने वाला है। अगर वो निकाल दिया जर्मनी ने तो भाई एक डीप रन डेफिनेटली आ सकता है। बट जर्मनी बड़ी टीम्स के सामने कैसा खेलेगी वो देखने वाली बात है, चाहे वो फ्रांस हो, स्पेन हो, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पोर्चुगल, इन टीमों के सामने डेफिनेटली सवाल उठ सकते हैं जर्मन टीम पे। एज अ जर्मन फैन मैं खुद कह रहा हूँ कि भाई क्वार्टर फाइनल, उससे ज़्यादा नहीं देख सकता भाई मैं इस टीम को परफॉर्म करते हुए, या उससे आगे लोग जाएंगे भी नहीं। बट आई होप भाई, मैं विश करूँगा नागल्समैन हम सबको गलत प्रूव करे और भाई जर्मनी वापस से 2014 वाला एरा रिपीट कर दे भाई। डचलैंड जिंदाबाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, WOI डगआउट को सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन दबा दो। और इस फुटबॉल फेस्टिवल को जी भर के सेलिब्रेट करेंगे, चाहे हम जिस भी टीम को सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली इस टाइम पे बैंटर्स होंगे, आप अपनी टीम को डिफेंड करोगे, मैं अपनी टीम को डिफेंड करूंगा, बट भाई एंजॉय करना है इस वर्ल्ड कप को, क्योंकि
3 लोगों का ये आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है जिन्होंने हमें फुटबॉल से प्यार कराया। रोनाल्डो, मेसी, नेमार, एंजॉय देम, चाहे आप किसी भी टीम को सपोर्ट करते हो। अब लड़ने मत बैठ जाना कि कौन बेटर है कौन नहीं। तब तक के लिए मैं निश्चल श्रीवास्तव मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और करता हूँ साइन ऑफ। खेल